Hello बच्चों, let's read this question. Question says the total number of compounds which contain equal CO bond length. CO bond length किन compounds में equal होगी, right? The key concept for this question is resonance stabilized structure. Resonance stabilized structures जब हमारे पास होते हैं तो क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लें, सबसे पहला देखो कि O माइनस है, इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी। यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे एक फॉर्म हो गया एक इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या फॉर्म हो गया हमारे पास? इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जब भी हमारे पास इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, राइट, किसी भी स्पीशीज में क्या फॉर्म हो, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो उसमें जो बॉन्ड लेंथ्स होंगी, राइट, ये जो बॉन्ड लेंथ्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, राइट। जो बॉन्ड लेंथ होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी 1 में हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अगर बात करते हैं सेकेंड की, देखो इसमें कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, राइट। इस वजह से हम लोग बोलेंगे इसमें तो जो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसकी बॉन्ड लेंथ अलग होगी और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ अलग होगी। थर्ड हमारे पास कार्बोनेट आयन, थर्ड हमारे पास क्या है, कार्बोनेट आयन, राइट। अगर इसको देखें, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन 1, इसको बोलते हैं 2 और इसको बोलते हैं 3। पहले जो हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कुछ ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारे पास 1, ये था 2, ये था 3, ठीक। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास क्या करें हम लोग, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करेगी, ये ऐसे। तो नेक्स्ट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आया फिर हमारे पास कुछ ऐसा आया, राइट। नेक्स्ट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आया वो हमारे पास कुछ ऐसा आया। इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स को, इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स को देख के बोल सकते हैं ना, तीनों क्या है, इक्विवेलेंट है। एक बार डबल बॉन्ड इधर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक बार सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट। तो ये तीनों भी क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, इस वजह से बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी। यानी इन दोनों में जो बॉन्ड लेंथ होंगी वो इक्वल होंगी, ठीक है। थर्ड वाला हो गया, उसके बाद फोर्थ वाले में क्या है हमारे पास, कुछ ऐसी स्पीशीज दी हुई है, राइट। इसमें देखो ये दो बॉन्ड लेंथ तो हमारे पास इक्वल हो सकती है, बट ये दोनों इसके इक्वल नहीं होंगी, इस बॉन्ड की लेंथ की इक्वल नहीं होंगी, यानी ये ऑप्शन सही नहीं होगा। लास्ट है हमारे पास कुछ ऐसा, राइट। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मूव करेगी, इधर मूव करेगी। ये वाली जो होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे, राइट। हमारे पास जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा कैसा आएगा, हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड ओ, ठीक। फिर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है डीलोकलाइज होगा इधर, ठीक। क्या बन जाएगा, कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी, है ना। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज है डीलोकलाइज होके इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हो गया। फिर क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर मूव करेगी, इधर मूव करेगी, ये ऐसे, ठीक है। तो क्या बन गया अब हमारे पास,
अब बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसा, ये डबल बॉन्ड, ये O माइनस डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी, ये ऐसे। ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास, जो स्ट्रक्चर आएगा कुछ ऐसा आएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी, राइट। क्या बन जाएगा हमारे पास बेसिकली कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी, राइट। ये हो गया। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी, ये इधर। ठीक, क्या बन जाएगा हमारे पास, अब बेसिकली हमारे पास ये नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास अल्टीमेटली फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसे कंपाउंड का, राइट, कुछ ऐसे कंपाउंड का। ठीक, इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो हमारे पास जो कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन है, राइट, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड है वो इक्वल आएगी, राइट। तो किस किस में इक्वल आएगी, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में, राइट। तो कितने नंबर ऑफ कंपाउंड्स होंगे, हमारे पास 3 ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।